वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं निवेदिता और आज है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 9 है ना। हमने मेगास्पोरोजेनेसिस पूरा कंप्लीट कर लिया था ना। क्या पढ़ा था हमने मेगास्पोरोजेनेसिस में बेटा, बताइए ज़रा क्या पढ़ा था। ये एक प्रोसेस है जिससे हम मेगास्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, उससे फर्दर किसका फॉर्मेशन करते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं और उसके बाद फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। हमने सब बना लिया था ना। जरा देखिए एक बार, या देखो कहाँ चला गया। एक मिनट रुकना जरा। अ, एक मिनट रुकना जरा। यहाँ देखिए, हमारे पास क्या था, मेगास्पोर मदर सेल था, उसमें मियोसिस हुई। यहाँ पे हमारे पास 4 बन गए, उसमें से 3 डीजनरेट हो गया है ना। उसके बाद एक मेगास्पोर का एनलार्जमेंट हुआ, उसमें 3 बार माइटोसिस हुई। फिर ये एक 8 सेल्ड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ हमारे पास। फिर हमने क्या किया, उसका अरेंजमेंट देखा कि उसको हम अरेंज किस तरह से करेंगे, है ना। जो यहाँ पे देखिए आप लोग, इसको हमने अरेंज किया है, उसकी सारी जो चीज़ें थी वो सब हमने पढ़ी हैं, है ना। देखो तो एक फीमेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए, यहाँ पे देखो हमने फीमेल गैमीट भी बना लिया, एक सेल, ये एक सेल कैसा होगा, एन होगा ना। फीमेल गैमीट भी बना लिया है। तो एक फीमेल गैमीट बनाने के लिए हमें कितनी बार क्या करना पड़ा, डिवीजन। कौन कौन सा डिवीजन कितनी बार करना पड़ा, हाँ देखिए, फॉर फीमेल गैमीट फॉर्मेशन हमने क्या किया, सबसे पहले एक बार मियोसिस की है, वो किस में की, स्पोरोफाइट में एक बार मियोसिस की है। उसके बाद क्या किया, एक बार माइटोसिस, 2 बार माइटोसिस, 3 बार माइटोसिस, टोटल 4 बार डिवीजन हुआ, एक मियोसिस और 3 माइटोसिस। ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। एक फीमेल गैमिट, तो फीमेल गैमिट हमने यहाँ बनाया, एक्सेल बन गया हमारा। ये है एम्ब्रियो सैक, जो कि एक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है ना। इसको जरा एक बार हम लोग बुक से पढ़ ले, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे पहले ये एक बार एक डायग्राम देख लीजिए, ये वाला। ये देखो, अपने अपने बुक में भी आप लोग देखेंगे एक बार, देखिए यहाँ पे देखिए, दिख रहा है क्लियर, आप लोग अपने बुक में देखेंगे। देखिए ये एक ये अच्छा, इस प्रोसेस में क्या होता है ना, कि ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है एम्ब्रियो सैक बनाने का, उसमें सारा जो बाकी का न्यूसेलस है, सारा न्यूसेलस कंज्यूम हो गया है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है। वो न्यूट्रिटिव सेल ही तो था, वो क्या हेल्प करता था फीमेल गैमीट को बनने में, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था उस प्रोसेस में। तो न्यूसेलस ने तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दिया, न्यूसेलस ने न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके वो खत्म हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हमने जो एक सेल लिया, एक मेगास्पोर मदर सेल जो लिया हमने, उसकी बात हो रही है। ये देखो, ये मेगास्पोर मदर सेल है, ये इसका माइक्रोपाइलार एंड पे हो रहा है, और ये बाकी के जो साइड में न्यूसेलस सेल्स हैं, ये इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो माइक्रोपाइलर एंड है, ये न्यूसेलस है, ये मेगास्पोर मदर। ये देखो इसमें क्या हुआ, ये इनमें क्या होता था, ये मियोसिस 1 है ना। इनमें 2 सेल का फॉर्मेशन हो गया, और ये क्या है, मियोसिस 2 हो गया यहाँ पे।
तो इसमें मेगास्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हो गया ना। अब क्या होगा, इसके जो सेल्स थे 3 सेल्स डीजेनरेट हो गए डीजेनरेट। अब एक सेल जो बचा हुआ था, एक जो सेल बचा हुआ था इस तरह का, वो क्या हुआ, पहले एनलार्ज हुआ, एनलार्ज होके इस तरह का हो गया। उसमें क्या हुई, पहली माइटोसिस हुई, एक बार माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होके वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया ना, उसमें 2 न्यूक्लियस आ गए। अब क्या हुआ, एक न्यूक्लियस इस तरफ जाने लगा एक पोल पे, दूसरा न्यूक्लियस दूसरी पोल पे जाने लगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। देखो बुक में ये वाला बन गया। अब क्या किया इसने, फिर से न्यूक्लियस माइटोसिस हुई, इसमें माइटोसिस दूसरी बार, 2 नंबर वाली दूसरी बार, तो इसमें 2 सेल यहाँ पे 2 सेल यहाँ पे, फिर तीसरी बार माइटोसिस, तो 4 सेल यहाँ 4 सेल यहाँ बन गए। अब क्या हुआ, अब देखो अब क्या हुआ, जो 3 सेल थे, 3 सेल इधर आ गए यहाँ पे एंटीपोडल सेल, 2 सेल यहाँ रह गए, 2 सेल न्यूक्लियस की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अभी इस पे वो नहीं आया सेल वॉल, तो इसमें 8 न्यूक्लियस है ना टोटल, तो 3 न्यूक्लियस इधर आ गए, 3 न्यूक्लियस इधर और 2 न्यूक्लियस बीच में रह गए। अब इनमें सेल वॉल आ गया है। तो देखो अगर हम चलाजल एंड की बात करते हैं तो 3 एंटीपोडल सेल्स इधर आ गए, या इनमें सेल वॉल आ गया है, ये सेल वॉल, ये देखो ये सेल वॉल आ गया है इस तरह से। इनमें यहाँ पे 3 आ गए, जिसमें से ये 2 सिनर्जिस है और एक ये एग सेल है जो कि एन होता है, यही तो है फीमेल गैमीट। और ये बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई है, और ये बड़ा वाला क्या है, सेंट्रल सेल है, ठीक है, जैसा हमने नोट्स में जरा एक बार देख ले। देखो नोट्स में देखो, अगर हम देखें यहाँ पे, ये देखिए इस पे, ये पूरे पे एक मिनट थोड़ा मोटा कर लेती हूँ इसको, ये पूरे पे सेल वॉल तो है ही ना, ये एक सेंट्रल सेल है तो इसमें तो सेल वॉल है ना, ये देखो है कि नहीं, ये क्या है, ये अंदर वाला सेंट्रल सेल है ना। इसी के तो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये समझ आया। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब ऊपर देखो क्या लिखा है, मेगास्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस देखो। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल generally differentiate a single megaspore mother cell MMC in the micropylar region, ठीक है, एक माइक्रोपाइलर रीजन में एक सेल डिफ्रेंशिएट होकर मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करता है ऑफ द न्यूसेलस में से ही एक सेल, ठीक है, यहाँ पे देखते जाओ। इट इज अ लार्ज सेल, ठीक है, लार्ज सेल होता है कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। द एमएमसी अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एमएमसी अंडरगोइंग मियोसिस, क्या होता है, वो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करता है। मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर्स, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट की अगर बात करते हैं तो इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल, बताया ना 3 डीजेनरेट, एक फंक्शनल बच पाएगा, while the other 3 degenerate. Only functional megaspore develop into female gametophyte, उसको बोलते हैं embryo sac. This method of embryo sac formation from a single megaspore is termed as monosporic division, ये भी बताया है, ठीक है। What will be the ploidy of cells of the nucellus MMC, the function megaspore? देखो न्यूसेलस का क्या होगा, स्पोरोफाइट है ना स्टार्टिंग में, तो 2n ही हो पाएगा, 2n ही रह जाएगा। एमएमसी का क्या होगा, ये भी स्पोरोफाइट है तो 2n ही हो जाएगा, है ना। अब फंक्शनल मेगास्पोर जो था वो तो n हो गया ना, मेगास्पोर्स तो n ही होते, और फीमेल गैमेटोफाइट का क्या होगा, गैमेटोफाइट क्या होता है, एम्ब्रियो सैक, है ना। एक मिनट रुकना जरा, एम्ब्रियो सैक भी n ही होगा अगर हम सच बात करते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट की प्लॉइडी क्या होगी, n ही होगी ना।
ठीक है, चलिए। ठीक है, एन ही होगी, गैमेटोफाइट की तो एन ही होती है, ये तो हमने पढ़ ही लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं हम। देखो, लेट अस स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इन अ लिटिल मोर डिटेल। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली, यानी कि एक बार माइटोसिस form two nuclei which move to the opposite pole forming the two nucleate embryo sac। ठीक है, the more two more sequential, यानी कि 2 और 3, 2-3 बार हो गया। डिवीजन रिजल्ट इन द 4 न्यूक्लियट एंड 8 न्यूक्लियट, यानी कि टोटल माइटोसिस कितनी बार, एक बार क्या हुई, मियोसिस हुई, और 3 बार क्या हुई, माइटोसिस हुई। ठीक है, फिर क्या, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो गया। इट इज ऑफ इंटरेस्ट टू नो दैट दीज माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रक्चरली फ्री न्यूक्लियर। फ्री न्यूक्लियर के बारे में क्या बताया था कि सिर्फ न्यूक्लियस का ही डिवीजन हो रहा है अभी। ठीक है, सेल वॉल नहीं बन रहा, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस ही हो रहा है अभी। ठीक है, दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड बाय इमीडिएटली बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन, यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन अभी नहीं हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है। ठीक है, आफ्टर 8 न्यूक्लियर स्टेट्स सेल वॉल्स आर लेट डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल गैमेटोफाइट, यानी कि सेल वॉल बन गया और एम्ब्रियो सैक। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell wall, ठीक है, organized into cells. The remaining 2 nuclei called the polar nuclei are situated below the egg apparatus in the large central cells. ठीक है, there is a characteristic distribution of the cell within the embryo sac. ठीक है, the 3 cells are grouped together at the micropylar end and constitute the egg apparatus. मैंने बताया था 2 सेल और तीसरा सेल, 2 ऊपर synergid, तीसरा egg cell. The egg apparatus in turn consists of 2 synergids and एक egg cell बताया. The synergid have special cellular thickening at the micropylar tip called filiform apparatus, which play an important role in guiding the pollen tube into the synergid. ठीक है, 3 cells are at chalazal end are called the antipodal. इसका उतना कुछ फंक्शन पता नहीं है. The large central cell as mentioned earlier has 2 polar nuclei. ठीक है, जो लार्ज सेंट्रल सेल बीच का बनता है उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं. Thus a typical angiosperm embryo sac maturity, at maturity इसमें क्या होता है, 8 न्यूक्लिएट इस, मतलब 2 8 न्यूक्लिएट, मतलब कि 8 न्यूक्लिएट तो उसमें होते हैं, 8 न्यूक्लियस तो होते हैं उसमें, एक न्यूक्लियाई. ठीक है, बट इसमें 7 सेल ही होता है, 7 सेल्स. ठीक है, अब देखो हमने क्या पढ़ लिया, हमने बना लिया है मेल गैमीट बना लिया, हमने क्या, हमने फीमेल गैमीट बना लिया ना, मेल गैमीट बना लिया, फीमेल गैमीट बना. ये क्या था, गैमेटोजेनेसिस. क्या पढ़ा था हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, 2 होता है, एक गैमेटोजेनेसिस, दूसरा गैमीट ट्रांसफर. गैमेटोजेनेसिस तो हो गया, हमने मेल गैमीट का फॉर्मेशन कर लिया और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन कर लिया. अब क्या करेंगे, देखो देखिए अब आगे बढ़ते हैं. अब क्या करेंगे, अब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिलना भी तो चाहिए, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, तभी तो आगे ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, है ना. ठीक है, तो हमने क्या बनाया, मेल गैमीट बनाया, जो कि क्या है, एक मिनट, मेल गैमीट बनाया जो कि कहाँ था,
कहाँ प्रेजेंट है? पॉलन ग्रेन में। ठीक है, वो ये नहीं बोलेगा मेल गैमीट को पॉलन ग्रेन लिख दिया, ये नहीं लिखा है मैंने। मेल गैमीट प्रेजेंट कहाँ है? पॉलन ग्रेन में प्रेजेंट है। और फीमेल गैमीट, मेल गैमीट कहाँ प्रेजेंट है? पॉलन ग्रेन लिख ही देती हूँ, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? मेल गैमीटो फाइट, है ना। मेल गैमीट मेल गैमीटो फाइट में प्रेजेंट है। इसी तरह से फीमेल गैमीट कहाँ प्रेजेंट है? एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सैक क्या होता है? फीमेल गैमीटो फाइट। समझ आया यहाँ तक? फीमेल गैमीटो फाइट, उसमें फीमेल गैमीट प्रेजेंट है। अब क्या होगा? जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो मेल एंजियोस्पर्म में क्या होता है ना, कि जो ना ही मेल गैमीट खुद से मोटाइल होता है और ना फीमेल गैमीट होता है। ये दोनों कैसे होते हैं? ये दोनों ही गैमीट जो हैं, ये बोथ गैमीट्स आर नॉन मोटाइल होते हैं ना, नॉन मोटाइल पढ़ा है ये हमने। तो अब क्या होगा? they need to be brought together मैनुअली, है ना। इनको लाना पड़ेगा पास में, तभी फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जिस प्रोसेस से मेल गैमीट जो है वो फीमेल गैमीट तक पहुंच पाए, उसको क्या बोलते हैं? तो इसी के लिए क्या होता है हमारे पास? होता है, दूसरे कलर से लिख दूं जरा, होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का डेफिनेशन क्या है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, द process by which pollen grain, देखो फीमेल गैमीट जहाँ पे है वहीं पे रहती है हमेशा, मेल गैमीट का ही मूवमेंट होता है ना। तो pollen grain कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एंथर पे। द प्रोसेस बाय विच pollen grain कहाँ से? फ्रॉम एंथर ट्रांसफर टू स्टिग्मा, जहाँ पे उसको जर्मिनेट करना है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। द प्रोसेस बाय व्हिच पॉलन ग्रेन ट्रांसफर टू स्टिग्मा फ्रॉम एंथर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास 3 तरह का पॉलिनेशन होता है। ये किस पे बेस्ड होता है? सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन पे। सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन के बेसिस पे हमारे पास 3 तरह का पॉलिनेशन होता है। सॉरी, यहाँ पे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन, मतलब कि पॉलन ग्रेन कहाँ से मिल रहा है मैं बताऊंगी कैसा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलिनेशन कितनी तरह की होगी? 3 तरह की। मैं बताऊंगी कि इस लाइन का मतलब क्या है, सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन का मतलब क्या है अभी। ठीक है, ये मैं बताने वाली हूँ। हमारे पास पॉलिनेशन 3 तरह का है।
पहला ऑटोगेमी, दूसरा गिटेनोगेमी और तीसरा जीनोगामी। ये तीनों। ऑटोगेमी, ऑटो मतलब खुद से, मतलब कि खुद ही जो एक फ्लावर है, जो कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, वो खुद से ही पॉलिनेशन करके, खुद से ही मतलब अपनी ही पॉलिन से को अपनी ही स्टिग्मा पे लैंड करा के पॉलिनेशन कर ले, फर्टिलाइजेशन कर ले, सीड प्रोड्यूस कर दे। क्या कह रहे हैं उसको? ऑटोगेमी। मतलब कि ऑटोगेमी में क्या होता है? विदिन पॉलिनेशन विदिन सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, मतलब कि सेम फ्लावर ही है तो सेम ही प्लांट होगा ना। एक बाइसेक्सुअल फ्लावर की अगर हम बात करते हैं, मतलब कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ जरा मैं, देखो यहाँ देखो, जैसे कि एक फ्लावर है हमारे पास, ये हो गया, रुको, ये हो गया हमारे पास स्टिग्मा, ठीक है, ये हो गया एंथर। देखो सेम फ्लावर में करना है तो हम, ज़रूरी है ये कि फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए। अगर बाइसेक्सुअल नहीं रहेगा तो क्या सेम फ्लावर में हो पाएगा? कभी भी सेम फ्लावर में नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। तो ये है हमारा पेटल, ये सब पे अभी ध्यान में दो। अभी हम जनरल, ये है हमारा सेपल और ये है थैलेमस और ये है फ्लावर, ठीक है। ये फ्लावर हो गया। ये क्या है? स्टिग्मा है। ये क्या है? एंथर यहाँ पे, ठीक है। ये एंथर का डिसीजन हो गया, यहाँ पे पॉलन ग्रेन निकल गए, बहुत सारे पॉलन ग्रेन निकल रहे, ठीक है, बहुत सारे पॉलन ग्रेन। अब देखो ये पॉलन ग्रेन ना उड़ते 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 इसी के स्टिग्मा पे आ जाएंगे। कहाँ? यहाँ से उड़ते हुए यहीं पे आ गए, यहाँ पे, ठीक है, समझ आ रहा है? और यहीं पे पॉलिनेशन हो जाए और यहीं पे सब हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे? देखो थोड़ा छोटा बनाती हूँ इसको पहले तो। दिख रहा है ना? देखो समझ आ रहा है ये चीज? तो इसको क्या लिखेंगे? पॉलिनेशन विद इन, अब देखो पॉलिनेशन समझ लो, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। तो अब ये पॉलिनेशन कहाँ हो रहा है? पॉलिनेशन विद इन, पॉलिनेशन विद इन सेम फ्लावर, सेम फ्लावर ऑन सेम प्लांट, ठीक है। और ये फ्लावर कैसा होना चाहिए? ये बहुत जरूरी है, फ्लावर होना चाहिए बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया? ऑटोगेमी समझ आ गया खुद से? एक मिनट, बाइसेक्सुअल फ्लावर को मैं थोड़ा इधर लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ सेम फ्लावर। और सेम फ्लावर क्या, एक मिनट, सेम फ्लावर कैसा होना चाहिए? बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। इतना सुंदर सा डायग्राम बनाने, ठीक है, समझ आ गया? अब देखो, अब हम पढ़ते हैं गिटेनोगैमी। जैसे देखो कि हमारे पास एक पौधा है, ये पौधा है हमारे पास, यहाँ पे 2 फ्लावर लगे हुए हैं। अभी हम जनरली 2 फ्लावर की बात करें अभी, ठीक है, हमें 2 ही फ्लावर चाहिए। जैसे कि एक फ्लावर यहाँ पे है, जैसे कि ये फ्लावर का हो गया थैलेमस, ये थैलेमस, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा पिस्टिल, यहाँ पे एंथर, मतलब एंथर नहीं, रहने दो, एंथर हटाओ, ठीक है। ये पिस्टिल, ये एक मिनट, ठीक है, और ये हो गया पेटल, ठीक है, और ये हो गया सेपल। ये एक फ्लावर बन गया, दिख रहा है? यहाँ पे पिस्टिल प्रेजेंट है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, ये पिस्टिल प्रेजेंट है,
ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे दूसरा फ्लावर, ये दूसरा फ्लावर है, ये स्वोलन पार्ट हो गया अपना थैलेमस। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है पेटल। ठीक है, ये है प्रेजेंट अपना सेपल, और यहाँ पे लगा हुआ है एंथर। ठीक है, ये क्या प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट क्या है, स्टेमन प्रेजेंट है। वहाँ पे पेटल प्रेजेंट, पिस्टल प्रेजेंट है, यहाँ पे स्टेमन प्रेजेंट। पिस्टल प्रेजेंट है यानी कि ये फीमेल फ्लावर है, और ये स्टेमन प्रेजेंट है यहाँ पे, इसका मतलब ये एक मेल फ्लावर है। लेकिन बात किस कहाँ पे हो रही है, सेम प्लांट, सेम प्लांट, सेम प्लांट है ना, एक ही प्लांट की बात हो रही है, दो अलग अलग फ्लावर हैं। अब देखो, यहाँ पे स्टेमन प्रेजेंट है, तो यहाँ से निकलेगा क्या, पोलन ग्रेन, बहुत सारा पोलन ग्रेन निकला। अब यहाँ से जो पोलन ग्रेन निकला है, ये यहाँ से जाके कहाँ चला जाए, इस वाले पिस्टल पे। यहाँ देखो, यहाँ देखो, अंदर से ले जाती हूँ, यहाँ से ये चला जाएगा यहाँ पे, यहाँ आ गया, दिख रहा है। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब क्या, पॉलिनेशन तो हुआ, सेम प्लांट पे हुआ, लेकिन सेम प्लांट पे डिफरेंट फ्लावर। यहाँ तक ये समझ आएगा गिटनेगोमी क्या होता है। और देखो जीनोगेमी में क्या होगा, अभी इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अभी जीनोगेमी की बात करो, जीनोगेमी में हमारे पास दो प्लांट है अलग अलग, ये अलग अलग दो प्लांट हैं, टू डिफरेंट प्लांट। ठीक है, यहाँ पे फ्लावर लगा हुआ है, ये हो गया, एक मिनट, ये हो गया थैलेमस, यहाँ पे लगा हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये हो गया पेटल, ये हो गया सेपल, ये हो गया थैलेमस, ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये दोनों अलग अलग प्लांट हैं, एक प्लांट पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट लगा हुआ है, मतलब एक मेल प्लांट है और एक फीमेल प्लांट है। ठीक है, लिखो यहाँ पे, और ज़रूरी भी नहीं, हो सकता है कि एक बाइसेक्सुअल प्लांट से ही चला गया हो। ठीक है ना, तो ये एक, तो ये क्या हो गया, ये एक मेल फ्लावर है, ये एक मेल फ्लावर है, और ये एक फीमेल फ्लावर है। तो ओ सॉरी, गलत लिख दिया, थोड़ा रुको एक मिनट, ये एक फीमेल फ्लावर है और ये एक मेल फ्लावर, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लगा हुआ है ना, मेल फ्लावर, क्योंकि यहाँ पे स्टेमन है, यहाँ पे पिस्टल प्रेजेंट है। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ से पॉलन ग्रेन निकलेंगे, बहुत सारे पॉलन ग्रेन। अब इस पॉलन ग्रेन ये चला जाएगा यहाँ इस वाले पिस्टल पे। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जर्मिनेशन होगा, जो भी होगा अब वो आगे का प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, देखो जब दूसरे फ्लावर से होगा ना, दूसरे फ्लावर के पोलन से पॉलिनेशन हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं ना, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी गिटनोगैमी में भी क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन तो हो रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। अच्छा मैं आगे बताऊंगी, ठीक है, इसको हम थोड़ा और पढ़ेंगे अभी। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है ना, क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन देखो क्या हो रहा है, टू डिफरेंट फ्लावर ऑन टू फ्रॉम टू डिफरेंट
प्लांट्स। समझ आया? जीनोगमी बहुत ही अलग है, दो प्लांट अलग अलग, दोनों पे अलग अलग फ्लावर, वहां से हो रहा है पॉलिनेशन, यानी कि ये क्रॉस। ठीक है, सबसे अच्छा तो यही होता है ना, हमने देखा है जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है तभी वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, नेचर में वही ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है। ये देखो यहाँ पे भी क्रॉस पॉलिनेशन तो हो रहा है, दो अलग अलग फ्लावर से आ रहे हैं, लेकिन क्या सेम ही प्लांट है ना, तो क्या फर्क पड़ता है एक ही फ्लावर से आ जाए या दो अलग अलग फ्लावर से आए। और ये तो खैर बिल्कुल ही ये है, इसमें तो क्या ही होता है, इसको अभी आगे पढ़ने वाले हैं, इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं, कुछ एडवांटेज भी है ऑटोगेमी के और कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो ये समझ आ गया हीटेरोगेमी। अब इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चों, और कल वाली क्लास में इसको डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, चलिए।